हाय हेलो एवरीवन। अभी आने वाला जो पेपर है वो फिज़िक्स का पेपर है और सारे बच्चे के अंदर एक टेंशन है कि क्या होने वाला है, पेपर कैसे आने वाला है। तो बेसिकली आपने अगर पढ़ाई किया और आपको पढ़ना तो ही, अगर पढ़ाई किया तो पेपर अच्छे ऑब्वियसली जाएंगे, और नहीं पढ़ा है तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, ये क्वेश्चन को आप करके जाना है, क्योंकि 100%, 101% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले। सब लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है, ध्यान से देखना है और अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ आपके रिजल्ट के ऊपर कुछ ना कुछ आपके परसेंटेज को बढ़ा देंगे। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। अगर हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 में जो डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में, तो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन ए बैंक्ड कर्व रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करके जाना है। इसी के अंदर और एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सब टॉपिक के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन इसके अंदर है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके अंदर आप लोगों को डेरिवेशन सॉल्व करके जाना है वेलोसिटी के लिए। एक्सप्रेशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाले क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना। ये क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर से आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं। जिसका बहुत अच्छे से पढ़ के हो चुका है तो वो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है इसको आपको स्किप नहीं करना है। अगर हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और फ्लूइड्स में बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसको आप लोगों को करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और एक क्वेश्चन अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको करके जाना है। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर हम थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन की बात करें, दैट इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, तो उसके अंदर से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, जिसको आपको स्किप नहीं करना है, वो है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। और एक क्वेश्चन मैं इसमें से इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ, जो आपको स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, वो है मेयर्स इक्वेशन या तो मेयर्स रिलेशन। मेयर्स इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किस तरीके से डिराइव किया जाता है वो भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। ये हमारे 3 चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th चैप्टर से, थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के जाना है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपको करके जाना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए करके जाना है आपको, और आपको एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी करके जाना है, एडियाबेटिक प्रोसेस। उसके बाद अगर मैं आपको ऑसिलेशन चैप्टर से बताऊं तो इसके अंदर आपको करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपको स्किप करना ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन अगर आपका थर्मोडायनामिक्स की स्टडी नहीं है तो ये चैप्टर को आप स्किप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन चैप्टर से आपको करके ही जाना है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डेरिवेशन डिराइव करना होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आप लोगों को सॉल्व करके जाना है एक्सप्रेशन फॉर, टू शो डैट आता है बेसिकली, एक्सप्रेशन नहीं, शो डैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए
ट्यूब ओपन एट वन एंड। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको करके जाना। और एक क्वेश्चन इसमें से हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, वही सेम है कि शो डैट ऑड एंड इवन बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एन पाइप विच इज ओपन एट बोथ दी एंड। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं लिखता नहीं, बट चाहिए तो चलो लिख देते हैं। शो डैट बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए पाइप ओपन एट बोथ दी एंड। ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, ये हो गया सुपर पोजिशन ऑफ वेव। उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स से, इसके अंदर भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेंगे वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन है, एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन है उसका। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन आपको करके जाना है। और उसके बाद और एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपको सॉल्व करना है, शो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ज्योमेट्री है, इसको भी आपको करके जाना है। ज्योमेट्री करके आपको एक नॉर्मल सा डेरिवेशन से आपको डिराइव करके दिखाना होता है कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है रिफ्लेक्शन के लिए, और रिफ्रैक्शन के लिए आपको स्नेल्स लॉ प्रूफ करके दिखाना होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो है गॉस लॉ के एप्लीकेशन। गॉस लॉज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन, और वो आपको डेरिवेशन सॉल्व करके जाना है। इसमें 3 डेरिवेशन है। सबसे पहले स्पीयर के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। सेकंड जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। और तो तीसरा है वो थिन इनफाइनाइट शीट है, थिन इनफाइनाइट शीट। इसको भी आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। और एक और चीज़ हम लोग इसमें एप्लीकेशन है, बेसिकली गॉस का एप्लीकेशन नहीं है बट एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दैट इज़ वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसको भी आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, वो चैप्टर में आप लोगों को केसीएल और केवीएल का डेफिनेशन तो करके ही जाना है। केसीएल एंड केवीएल इसको स्किप नहीं करना है। उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देख के जाना है वो है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस एंड वोल्ट मीटर, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। आएगा मीन्स आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस पूरा है कि आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको करके जाना है। और एक है हाउ यू विल कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर या तो एमीटर, कोई भी एक आ सकता है। तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में से हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ड्यू टू टोरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और एक हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक्सप्रेशन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है। आपको एम्पियर्स लॉ बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन करके जाना है। बायो सेवर्ट्स लॉ के भी कुछ एप्लीकेशन है बट ये आपको स्किप नहीं करना, ये करके जाना है। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर है उसके अंदर अगर आएंगे तो उसके अंदर आपको डेरिवेशन करना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट या तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट होता है, ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्वेश्चन बोहर्स मैग्नेटॉन करके भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोहर्स मैग्नेटॉन भी आया तो यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ ऐसे मैं डैश करके इंक्लूड कर देता हूँ, डेफिनेशन करके जाना आपको। मैग्नेटिज्म सॉरी
मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मटेरियल, और इसके अंदर आप बेसिकली अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करेंगे तो डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरो पैरा डाई, कोई भी दो का हम लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, अभी भी काफ़ी समय है, जो हमारा एग्जाम है वो ट्यूसडे को, काफ़ी समय, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको हर एक स्टेप आना ही चाहिए ये, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने। इसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर पे आते हैं तो हम लोगों को इसके अंदर लॉज, फैराडेज लॉ हम लोग को करके जाना है, फैराडेज लॉ करके जाना है। इसके बाद आप लोगों को करना है सेल्फ इंडक्टेंस, इसका जो डेरिवेशन है वो आपको करके जाना है सेल्फ इंडक्टेंस का। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस करके जाना है, और आपको ट्रांसफार्मर का भी करके जाना है। ट्रांसफार्मर के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्टिंग्विश इसके लिए आ सकता है कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये चीज़ को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अभी तक तो क्वेश्चन कितने हुए, अभी तक तो 19 क्वेश्चन हुए, सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए, हमारे पास 16 चैप्टर है, तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है, ये इतना करके जाना है। उसके बाद जब हम लोग AC सर्किट में आएंगे तो AC सर्किट में आपको एक्सप्रेशंस करके जाने हैं। इसके अंदर से बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, टू फाइंड जो भी है इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, या तो RMS करंट, या तो RMS EMF फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, पीक करंट पीक EMF फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन फॉर AC सर्किट हैविंग 3 है इसके अंदर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड थर्ड है इंडक्टेंस। ये तीनों सर्किट में लगा है, तो हम लोगों को इसके लिए डेरिवेशन सॉल्व करना है, वहाँ पे हम लोगों को करंट और EMF को कंपेयर करके बताने रहता है कितना फेज डिफरेंस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को इसके अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया AC सर्किट की बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डुअल नेचर की बात करेंगे। तो डुअल नेचर जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों को डुअल नेचर का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डायग्राम पहले तो करके जाना है कि जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक का, उसका डायग्राम क्या था। तो डायग्राम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम आपको करके जाना है। उसके बाद इसी के अंदर आप लोगों को आइंस्टीन कंक्लूजन भी करके जाना है, क्या कंक्लूजन आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है आपको करके जाना है बोहर्स के पॉस्टुलेट, बोहर्स पॉस्टुलेट करना है। इसके अंदर आप लोगों को करना है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसका डेरिवेशन है रेडियो एक्टिव डीके, इसका आपको डेरिवेशन करना है। और एक है हाफ लाइफ पीरियड का डेरिवेशन, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है, ये सारे करके ही जाना है आपको वो चैप्टर में, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये आप लोगों को इसके अंदर से करके जाना है। इसके बाद अब लास्ट चैप्टर अगर मैं बताऊँ आपको सेमीकंडक्टर, तो उसके अंदर आप लोगों को करके जाना है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर करके जाना है। फुल वेव भी कर लो, बेसिकली हाफ ही हर बार पूछा गया है, तो आई होप कि इस बार भी हाफ ही पूछा जाए, हाफ अच्छे से करके जाओ। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि ये रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है वो है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में, लॉजिक गेट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्किप करके ही नहीं जाना है आपको। इसके अंदर
सबसे पहले तो आपको करना है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल करना है, उसके बाद सिंबल करना है, और उसके बाद आता है बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। और इसके अंदर सारे के सारे गेट, जितने भी गेट आपको दिए गए, जैसे आपका नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया आपका, उसके बाद नॉर गेट हो गया, जो भी गेट आपके पास है, इसके बाद एंड गेट आ जाएगा आपका, ठीक है, और गेट आ जाएगा, और एकदम इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सऑर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट है, ये भी है, इसको भी अच्छी तरीके से स्टडी करके जाना है। इतना जितने क्वेश्चन मैंने अभी दिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांसेस है, 101% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, बिकॉज ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो ये जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। जैसे कि हम जब चैप्टर पढ़ते तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते, कुछ स्किप कर देते, तो ये क्वेश्चन बेसिकली पढ़ लो, बाकी स्किप करोगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, जो भी आप अपना टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। सो हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।